सनातन का रंग दिख रहा है। वातावरण में पवित्र मंत्र गूंज रहे हैं क्योंकि यहाँ विशाल गीता पाठ हो रहा है। कोलकाता का ब्रिगेड परेड ग्राउंड भक्ति की लहरों में पूरी तरह से डूबा हुआ है। सनातन संस्कृति संसद द्वारा आयोजित 5 लाख कंठों से गीता पाठ में 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु एक साथ भगवत गीता के श्लोकों का उच्चारण कर रहे हैं। ये नया रिकॉर्ड भी बन सकता है, लेकिन इस आयोजन से ममता दीदी को क्यों मिर्ची लगी, बताएंगे आपको। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं आराधना नामदेव, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। कोलकाता आज जैसे किसी पुराने ग्रंथ का पन्ना बन गया है। 5 लाख से ज्यादा लोग, बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, युवा, सब हाथ में गीता लिए हैं, आंखें बंद और एक स्वर में, एक लय में, एक सांस में कर्मण्यवाधिकारस्ते का जाप कर रहे हैं। हवा अगर कभी सुगंध लेकर चलती है तो आज वही चल रही है, भक्ति की, शांति की और एक ऐसी ऊर्जा की जो भीड़ को जनसमूह नहीं बल्कि एक ही दिल की धड़कन बना देता है। इसीलिए आज का ये नजारा सिर्फ भीड़ नहीं है, एक भाव है, और ये भाव है सनातन की धड़कन। कोलकाता की मिट्टी में वैसे भी ये चीज नई नहीं है। इस शहर की गलियों में विवेकानंद चले हैं, दक्षिणेश्वर में रामकृष्ण परमहंस ने वेदांत को जिया है, चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति की ऐसी धारा चलाई कि आज भी कालीघाट की घंटियां उसी लय में बजती हैं। बंगाल नवजागरण कोई बौद्धिक आंदोलन नहीं था, वो गीता, उपनिषद और वेदांत का ही आधुनिक रूप था। और इतिहास अगर ईमानदार है तो कहता है कि बंगाल बदलता रहा लेकिन अपनी जड़ों से कभी टूटा नहीं। इसीलिए आज जब ब्रिगेड का मैदान 5 लाख कंठों की ध्वनि से गूंज रहा है तो लगता है कि ये शहर अपने पुराने रूप में लौट आया है, जिसमें धर्म राजनीति का हथियार नहीं, आत्मा का आश्रय होता है। 5 लाख से ज्यादा लोग एक साथ बैठकर गीता का पाठ कर रहे हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री भी यहाँ पहुंचे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री कई सनातन यात्राएं निकालते हैं और अपनी कथाओं के माध्यम से सनातन को जगाने का प्रचार करते हैं। आज वह इस आयोजन का भी हिस्सा बने। बाबा रामदेव, साध्वी ऋतंभरा, कार्तिक महाराज, सभी लोग एक मंच पर एक साथ एक ही बात कर रहे हैं। सनातन विभाजन नहीं, एकता की भाषा है। इस आयोजन में कई नेता भी शामिल हुए हैं, लेकिन आज उनका कोई राजनीतिक चेहरा नहीं दिख रहा है। सबके हाथ में गीता है और सब उसी लय में बैठकर पाठ कर रहे हैं। आप विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ जो माहौल है उसको देखकर लग रहा है कि ये शहर आज तनाव, राजनीति, बयानबाजी, लेकिन इस पूरे आयोजन की टाइमिंग भी चर्चा का हिस्सा बनी हुई है, क्योंकि ठीक एक दिन पहले मुर्शिदाबाद के वेलडांगा में बाबरी मस्जिद के मॉडल की तर्ज पर एक नई मस्जिद की नींव का पत्थर रखा गया। हालांकि आज जो आयोजन हो रहा है कोलकाता में, जब उस पर आयोजकों से बात की गई तो उन्होंने कहा कि ये आयोजन किसी प्रतिक्रिया में नहीं है, ये महीनों पहले से तय था। 30 नवंबर को भूमि पूजन हुआ, सितंबर से तैयारियां चल रही थी। ममता बनर्जी को भी न्योता दिया गया था, वह ना इस कार्यक्रम में पहुंची और ना ही कोई जवाब दिया। आखिर एक बार फिर ममता बनर्जी की इस हरकत ने साबित कर दिया कि वह कट्टरपंथी समर्थक है, या उनकी सोच इतने निचले स्तर की है कि जन कल्याण के लिए किया जाने वाला आयोजन भी उन्हें राजनीतिक लग रहा है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब ममता का ये चेहरा सामने आया। वो केवल वोट बैंक की राजनीति करती है, लेकिन यह आयोजन राजनीति से परे है। यहाँ भीड़ देखकर पता चलता है कि लोग किसी व्यक्ति के लिए नहीं आए हैं, किसी दल के लिए नहीं आए हैं। वो आए हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि जीवन की भागदौड़ में जो शांति खो गई है उसकी एक झलक यहाँ मिल सकती है। 5 लाख कंठ एक साथ गीता का अध्याय 1, 9 और 18 पढ़ रहे हैं। और आज कोलकाता बता रहा है कि जो शहर कई दशकों से सियासत, धर्म, हिंसा और चुनाव की खबरों में उलझा हुआ था, वह आज खुद को अपनी सबसे मूल पहचान में देख रहा है, सनातन की पहचान में। भारत को कोई धर्म नहीं बांटता, उसे धर्म जोड़ता है। फिलहाल इस रिपोर्ट पे इतना ही। देखते रहिए वीके न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, शुक्रिया। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।